ज़रा 2 मिनट के लिए सोचिए कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जितने गाने हैं उनमें खूबसूरती को डिस्क्राइब करने के लिए किस ऑर्गन की चर्चा सबसे ज़्यादा की गई है। जी हाँ, आँखों के बारे में कितने गाने हैं आप सोच के देखिए। जीवन से भरी आँखें, तेरी झील सी गहरी आँखें, नीली नीली आँखें, गुलाबी आँखें, कितनी सारी आँखों की खूबसूरती के गाने हैं। कवियों ने तो जन्म जन्मांतर से आँखों को ही खूबसूरती डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया है। मृगनयनी, चंचला नयनी, खगनयनी, और आँखों की खूबसूरती के बारे में तो हम अनगिनत कवियों से भी सुनते आए ही हैं। ऐसा क्यों? मैं डॉक्टर पूनम जैन आज आपसे एक थोड़े से हटके विषय में बात करना चाहती हूँ। आई एम आई सर्जन इन अशोक विहार एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड इन आई प्लास्टिक सर्जरी। तो जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो 80% ऑफ द टाइम्स वी आर लुकिंग एट द पर्सन्स आईज, एंड आईज के थ्रू हम अपने बहुत से इमोशंस भी कम्युनिकेट करते हैं। गुस्सा, एंगर, स्ट्रेस, सब कुछ हम अपनी आंखों के द्वारा बयान करते हैं। अब वो गाना है ना कि आंखों आंखों में इशारा हो गया, तो आंखें सिर्फ देखने के लिए ही काम नहीं आती हैं, वो तो हमारे कम्युनिकेशन का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। तो आंखों की सबसे इंटरेस्टिंग बात आप जानकर हैरान होंगे कि आंखों की जो स्किन है, पलकों की जो स्किन है, चमड़ी, वो पूरी बॉडी में सबसे थिन है, और आई मसल्स लूजली बिल्कुल स्किन के साथ चिपके हुए हैं, और इनको हम कहते हैं मसल्स ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि हम उनके थ्रू अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर करते हैं। तो आई का एरिया फेस में सबसे पहले एज होता है, क्योंकि हम उन मसल्स को बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो मसल्स लूज हैं, इस वजह से वो सबसे जल्दी एजिंग डिस्क्राइब करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, मोस्ट कॉमनली सीन, और अब तो वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। जब हम मास्क लगा के रखते हैं तो मेनली हम हर पर्सन को उसके आईज़ के एरिया से ही तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो अगर आई के आसपास का एरिया एजिंग चेंजेस शो करता है तो क्या इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए? Yes, we can do a lot of improvement to delay the signs of aging and to rejuvenate the eyes by using principles of plastic and cosmetic surgery done in a very useful way, giving extremely good results with surgical methods also and non-surgical techniques also. जैसे कि नॉन सर्जिकल टेक्निक्स में इम्पॉर्टेंट होते हैं इंजेक्टेबल्स। हम उसमें बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन यूज़ करते हैं, हम उसमें फिलर यूज़ करते हैं, जिससे कि जो रिंकल्स हैं आई के आसपास, क्रो फीट आप जानते हैं सब हम कहते हैं, और जो फ्राउन लाइंस होती हैं या हॉरिजॉन्टल वरी लाइंस होती हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं बोटुलिनम इंजेक्शन, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ रिंकल इरेजर। एक्सट्रीमली सेफ, एक्सट्रीमली प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स and not very expensive. Then you will realize कि जैसे जैसे हम एज होते जाते हैं हमारे फेस पे वॉल्यूम कम होता जाता है, मतलब फैट थोड़ा सा कम होता जाता है, क्योंकि हमारे जो कोलेजन बनता है, जो मसल्स जो हमारी स्किन को टॉट रखता है, खींच के रखता है, रिजुविनेटेड रखता है, वो थोड़ा सा सैग होने लगता है, क्योंकि उसमें कोलेजन और उसमें वॉल्यूम की कमी होने लगती है। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं फिलर्स। तो द फिलर्स आर यूज्ड टू इम्प्रूव दोज डिप्रेशंस अराउंड द आईज एंड टू फिल एंड रिजुविनेट द चीक एरिया एंड द आईलिड एरिया। आप देखिए, यंग एज में आईलिड और चीक एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, उसके बीच में डिस्टिंक्शन नहीं होती है, बट जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है, बिकॉज द स्ट्रक्चर्स आर सैगिंग, तो आईलिड और चीक की जंक्शन एक अलग से नज़र आने लगती है, और बहुत से केसेस में जिनके हाई चीक बोन्स नहीं हैं उसमें वो एक डिप्रेशन की तरह से नज़र आने लगता है, जिसको हम कहते हैं आंखों के नीचे इससे डार्क सर्कल्स की भी अपीयरेंस आती है, क्योंकि जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसमें एक शैडो इफेक्ट आता है। तो इसको हम बहुत ही सक्सेसफुली यूजिंग फिलर्स वी कैन इम्प्रूव दिस।
उसके बाद आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके कुछ बैग्स बन जाते हैं, मतलब एजिंग हर किसी में थोड़े अलग अलग तरीके से होती है। तो वो जो आई का अपना ही आई सॉकेट का जो एक फैट है जो कि उसको कुशन करके संभालने सेव करने के लिए बनाया गया है, बना होता है, मतलब प्रकृति ने बनाया है, जो आई बॉल को सेव कर रहा है इन दी बोनी सॉकेट, वो फैट उभर के प्रोमिनेंट होने लगता है क्योंकि उसके ऊपर से फैट और स्किन सैग करने लगी, तो वो फैट उभर के आ जाता है और वो आई बैग की फॉर्म में नजर आने लगता है। तो ये आई बैग्स भी फेस की खूबसूरती को बहुत अफेक्ट करते हैं और आई बैग्स की सर्जरी करके वी कैन गिव वेरी गुड रिजल्ट्स और वो बैग्स हटाए जा सकते हैं। आईब्रो की ड्रूपिंग को भी हम इम्प्रूव कर देते हैं बाय यूजिंग सर्जिकल एज वेल एज नॉन सर्जिकल मेथड्स। तो ये एक बहुत ही अपकमिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज ग्रेटिफाइंग फील्ड है जिसे हम eye surgeons who are further specialized in eye plastic surgery and facial aesthetics, we use these techniques to improve and rejuvenate the eyelids और आपकी आंखों को ना सिर्फ हम हेल्दी रखें बल्कि उसकी खूबसूरती भी बरकरार रखें। तो इस खूबसूरत विषय में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, अपनी आंखों की खूबसूरती को बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी फेस की खूबसूरती को बरकरार रखना चाहते हैं, तो please contact us. You can write to us, you can consult me, you can call me and हमारे सारे details आपको screen पे नज़र आ रहे हैं। तो signing off, thank you very much. This is Dr. Poonam Jain, eye surgeon and eye plastic surgeon from Ashok Vihar.